अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर रोगतोस कोसिस और निकोला के पास आता है और उनसे कहता है मैं बिथीनिया में किसी शख्स पर भरोसा नहीं कर सकता। इस किस्त के आगाज़ में एंद्रियास खैमे के दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है और फिर पादरी के पास आकर बैठ जाता है। पादरी ग्रेगोर अपने बाजू से कपड़ा हटाकर बैठा था। एंद्रियास कहता है हमें ये अमानत फौरी तौर पर आपके बाजुओं से निकालनी होगी क्योंकि वक्त के साथ साथ आपका ज़ख्म बिगड़ता जा रहा है। पादरी कहता है यहाँ से निजात पाने से कबल ये जायज़ नहीं है एंद्रियास, जब तक हमें किसी महफूज जगह पर होने का यकीन नहीं हो जाता हम ये अमानत नहीं निकाल सकते। एंद्रियास कहता है उस्मान के सिपाही हर जगह हैं, इसीलिए रोगतोस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। पादरी कहता है तुम गलती पर हो एंद्रियास, उस्मान ज़हीन आदमी है, उसने यहाँ छुपाने के लिए हमें अगवा नहीं किया। वो शहंशाह की सियासत और बजंतीन की कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ है। पादरी कहता है उस्मान मुझे इस्तेमाल करके हमारे आर्थोडिक्स और कैथोलिक के दरमियान तनाज़े को हवा देना चाहता है। पादरी कहता है जब उस्मान अपनी सियासत खेलेगा तो रोगतोस तक जाने वाला रास्ता हमारे लिए खुद ब खुद खुल जाएगा। दूसरी तरफ गुंदूज़ और उस्मान सरदारी खैमे में रोगतोस का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद गुंदूज़ उस्मान से कहता है हजूर रात हो चुकी है, जाहिर है अब रोगतोस नहीं आएगा और इससे ये वाज़ेह होता है कि वो हमारा दुश्मन हो गया है। उस्मान कहते हैं आपने दुरुस्त कहा भाईजान, रोगतोस ने हमारी दावत कबूल ना करके शकूक शुबहात अपनी तरफ मोड़ लिए हैं, लेकिन अगर वो ना आया तो हम उसके पास जाएंगे। ये सुनकर गुंदूज़ अपने सीने पर हाथ रख कर वहाँ से जाने लगता है तो उस्मान गुंदूज़ को रोक लेते हैं और गुंदूज़ के पास आकर कहते हैं मैं सब कुछ भूल चुका हूँ भाई, आज इत्तेहाद का दिन है। ये सुनकर गुंदूज़ उस्मान से गले मिलता है। दूसरी तरफ मारी की सहेली मारी के बालों में कंघी कर रही थी। मारी अपनी सहेली से कहती है तुर्गुत ने मुझे अगवा किया है, अब देखना निकोला तुर्गुत का क्या हशर करेगा। अगली सुबह उस्मान गुंदूज़ के पास आकर पूछता है क्या रोगतोस की तरफ से कोई खबर आई है। गुंदूज़ कहता है नहीं। उस्मान कहता है तो फिर हम रोगतोस के पास जा रहे हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही कबीले से जाने लगते हैं तो इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं। बजंतीनी सिपाहियों को देखते ही उस्मान कोसिस का नाम लेता है। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और उस्मान से कहता है जनाब कोसिस के सिपाही आए हैं। इसके बाद बजंतीनी सिपाही उस्मान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सिपाहियों के दरमियान दो आदमियों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। गुंदूज़ बजंतीनी सिपाहियों से पूछता है किलेदार कोसिस कहाँ है। ये सुनकर बजंतीनी सिपाही एक तरफ हो जाते हैं और रोगतोस और थियोडोर अपने ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं। उस्मान रोगतोस को इस अंदाज में देखकर काफ़ी हैरान होता है तो रोगतोस कहता है उस्मान साहिब आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। दूसरी तरफ गोंचा कई ख़वातीन को काम करने वाली जगह पर ले आती है तो वहाँ पर पहले से कुछ ख़वातीन काम करने में मसरूफ़ थीं। गोंचा हैरान होकर गोगचे से पूछती है ये सब ख़वातीन कौन हैं और यहाँ क्या चल रहा है। गोगचे कहती है ये कज़ैल कबीले की ख़वातीन हैं। ये सुनकर गोंचा आगे बढ़ती हुई कहती है मेरी बात सुनो गोगचे, तुम अपनी हाथ से बढ़ रही हो। बाला खातून ने कज़ैल ख़वातीन को लाने के लिए सख्ती से मना किया था। गोगचे कहती है मैं नहीं लाई, ये मलन खातून का हुक्म है। गोंचा कहती है यहाँ के फ़ैसले बाला खातून करती हैं और बुनाई की ज़िम्मेदार भी वही हैं, इसीलिए अब तुम ख़वातीन को अपने कबीले वापस जाने का कहो। इसी दौरान मलन खातून वहाँ आती है और गोंचा से कहती है गोगचे और दूसरी ख़वातीन यहाँ मेरे हुक्म से आई हैं, तुम्हें अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। ये कहकर मलन खातून काम करने वाली ख़वातीन का हाल अहवाल दरियाफ़्त करने लगती है। इसी दौरान बाला वहाँ आती है और गोंचा से पूछती है यहाँ क्या हो रहा है गोंचा। गोंचा कहती है मलन खातून अपने कबीले से बुनाई के लिए ख़वातीन को लाई हैं और गोगचे खातून को उन पर निगरान मुकर्रर किया है। ये सुनकर बाला को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सरदारी खैमे में रोगतोस उस्मान से कहता है उस्मान साहिब कोसिस ने आपको जाल में फंसाने की कोशिश की है और उस जाल का ज़िम्मेदार मुझे ठहराया है। आपसे दरख्वास्त है कि आप उस जाल में हरगिज़ न गिरें। उस्मान रोगतोस का मौक़िफ़ सुनते हैं और फिर कहते हैं ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम बेकसूर हो। रोगतोस पूछता है ठीक है मगर गुंदूज़ साहिब की दावत का क्या मतलब है, मैंने तो समझा था कि आप कोसिस के जाल में गिर गए हैं। उस्मान कहते हैं मैं अर्तुरुल गाज़ी का बेटा सरदार उस्मान हूँ, मैं सब की खेल अच्छी तरह जानता हूँ मगर मैं हमेशा सच को सामने लाने पर यकीन रखता हूँ रोगतोस कहता है जब शेख अदेबाली ने आपके सिपाहियों को मेरी चांदी की कानों में कानकुनी सीखने के लिए भेजा तो मैंने कबूल किया। मैं आपसे महंगे दामों बहुत सा सामान ख़रीद रहा हूँ, हालांकि ये मुझे सस्ते दामों मिल सकता था। मैं भी हकीकत सामने लाने का इतना ही ख्वाहिशमंद हूँ जितना कि आप हैं। ये कहकर रोगतोस वहाँ से चला जाता है। रोगतोस के जाने के बाद उस्मान गुंदूज़ से कहता है रोगतोस के बयानात से मुझे एक चीज़ समझ आई है, वो ये कि जो भी ग्रेगोर को हासिल करना चाहता है उसी ने ये सब किया है। गुंदूज़ कहता है आप फिक्र ना करें उस्मान साहिब, हम तदाबीर बढ़ा लेते हैं। उस्मान कहता है नहीं, इसके बरक्स हम कम कर देंगे भाई, हम पादरी ग्रेगोर को कबीले से निकालेंगे। जो भी पादरी को हासिल करना चाहता है यकीनन वो ये मौका हरगिज़ नहीं गंवाएगा और उस वक्त हम समझ जाएंगे कि हमारा असल दुश्मन कौन है। उस्मान कहते हैं अब हमें पादरी ग्रेगोर के पास जाकर उसे खुशखबरी देनी चाहिए। ये कहकर उस्मान उठते हैं और फिर गुंदूज़ के साथ सरदारी खैमे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाला मलहुन के पास आकर कहती है
ملعون خاتون، کیا ہم نے آپ سے بات نہیں کی تھی؟ کیا ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ ہمیں باہر سے خواتین کی ضرورت نہیں ہے؟ ملعون کہتی ہے آپ درست کہہ رہی ہیں بالا خاتون، آپ نے بات کی تھی، لیکن آپ ایک چیز بھول رہی ہیں، وہ یہ کہ میں بھی اس قبیلے کی خاتون ہوں اور مجھے کام میں مدد کے لیے کسی سے اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالا کہتی ہے بالکل، آپ بھی اس قبیلے کی خاتون ہیں، لیکن قبیلے کی خواتین کی سردار میں ہوں۔ جب ہر ایک اپنی منمانی کرے گا تو وہ عدت اور قوت نہیں رہے گی۔ ملعون غصے سے کہتی ہے بالا خاتون، آپ ایک اور چیز بھی بھول رہی ہیں، اور وہ یہ کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ قبیلے کے امور چلانے میں مجھے آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نیت صاف ہے بالا، وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ قالین کی اس مقدار کو صرف کائی قبیلے کی خواتین کے ساتھ ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر بالا کائی قبیلے کی خواتین سے کہتی ہے چلے خواتین فارغ آلات پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد کائی اور کزیل خواتین ساتھ مل کر کام کرنے لگتی ہیں، جبکہ بالا وہاں سے احمد کے پاس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف خیمے میں پادری گریگور اور اندریاس اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ اسی دوران عثمان اور بوران وہاں پر آ جاتے ہیں۔ عثمان پادری سے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سوغوت کے گرجا گھر میں آزادی سے اپنی عبادت کریں۔ یہ سن کر پادری حیرانی سے اندریاس کی طرف دیکھتا ہے تو عثمان کہتے ہیں بالکل حیران نہ ہوں، یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ جہاں ہوتے تھے کبھی انہوں نے غیر مسلموں کی جان یا مال کو تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ ہی ان کے ایمان کو ہاتھ لگایا، اور میں بھی انہی کا پیروکار ہوں۔ پادری کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں قید رکھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں آپ یہاں قیدی نہیں ہیں بلکہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ کو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے یہاں رکھا۔ میں آپ کی عبادتوں کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہوں جتنی میں سوغوت میں بسنے والے مسیحی باشندوں کو دے رہا ہوں۔ عثمان پادری سے کہتے ہیں میرے سپاہی آپ کو سوغوت لے جائیں گے۔ اس کے بعد عثمان خیمے سے باہر آتے ہیں اور گکتوگ اور سلطوق سے کہتے ہیں تم دونوں پادری گریگور کو سوغوت لے جاؤ گے۔ پادری اندر خوش ہوتے ہوئے اندریاس سے کہتا ہے روگتوس تک پہنچنے کا اس سے بہترین موقع اور نہیں ہو سکتا۔ عثمان گکتوگ سے کہتا ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، پادری کو کلیسا میں داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ غدار بہادر ایک طرف چھپ کر عثمان اور اس کے سپاہیوں کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ دوسری طرف احمد کچھ گھوڑوں کو دیکھنے کے بعد استاد داؤد سے پوچھتا ہے آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا گھوڑا سردار عثمان کی ہوا بنے گا؟ استاد داؤد کہتے ہیں ہوا گھوڑوں کے پاس نہیں ہوتی احمد، ہوا ہمارے سردار عثمان کے پاس ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان وہاں آتے ہیں تو استاد داؤد عثمان سے تمام گھوڑوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ گھوڑوں کو دیکھنے کے بعد عثمان وہاں سے جانے لگتے ہیں تو کمرال عبدال عثمان کو آواز لگا کر کہتے ہیں حضور یہ خوبصورت گھوڑا مراد کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور گھوڑے کو ہوا سے پیدا کیا، اب یہ گھوڑا آپ کا ہمسفر بننا چاہتا ہے۔ عثمان کمرال عبدال کے پاس موجود گھوڑے کا جائزہ لیتے ہیں اور عثمان کو کمرال عبدال والا گھوڑا پسند آ جاتا ہے۔ دوسری طرف سوغوت میں گکتوگ اور سلطوق پادری کو کلیسا میں لاتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی صفائی کر رہا تھا۔ سلطوق بوڑھے آدمی سے کہتا ہے ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ یہ سن کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اندریاس سراہی کو ٹکر مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور سراہی ٹوٹ جاتی ہے۔ بوڑھا آدمی نیچے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میں نے ابھی صفائی کی تھی، اب یہ کچرا مجھے اٹھا لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ پادری بھی بوڑھے آدمی کی مدد کرنے لگتا ہے اور پھر چپکے سے اسے ایک چٹھی پکڑا دیتا ہے۔ گکتوگ کہتا ہے بوڑھے تم باہر جاؤ، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بوڑھا آدمی وہاں سے اٹھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گکتوگ اور سلطوق بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پادری اندریاس سے کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا اندریاس، اب اسلحے کی جگہیں معلوم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف ملعون اپنے بیٹے اوران سے کہتی ہے کاش کہ عمر صاحب بھی یہاں موجود ہوتے اور اپنے نواسے کی تقریب دیکھتے۔ ملعون پاس کھڑے بہادر سے پوچھتی ہے تمہارا کیا خیال ہے بہادر، کیا عمر صاحب اب تک اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے؟ بہادر کہتا ہے آپ فکر نہ کریں ملعون خاتون، عمر صاحب جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ملعون بہادر سے کہتی ہے بہادر تم قبیلے کو عمر صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، تم نے بھی عمر صاحب کی طرح عثمان صاحب کا ہر حکم ماننا ہے۔ بہادر کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملعون خاتون۔ یہ کہہ کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف نکولا اپنے ساتھ بزنطینیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ادھر کچھ بزنطینی گھوڑا گاڑی پر سامان لے کر جا رہے تھے۔ ترگت اور اس کے سپاہیوں نے ان پر گھات لگایا ہوا تھا۔ اسی دوران ترگت کو اپنے شہیدوں کا خیال آتا ہے اور پھر ترگت کے سپاہی بزنطینیوں پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ ترگت اور اس کے سپاہی میدان میں اتر آتے ہیں اور بزنطینیوں پر حملہ کر کے تمام بزنطینیوں کو مار دیتے ہیں۔ جنگ کے اختتام پر مال غنیمت کے طور پر انہیں کچھ صندوق بھی ملتے ہیں۔ دوسری طرف بوڑھا آدمی بیلجک قلعے میں روگتوس کے پاس آتا ہے اور پادری گریگور کا نام لینے کے بعد چٹھی روگتوس کو دے دیتا ہے۔ روگتوس حیران ہو کر چٹھی پکڑتا ہے اور چٹھی کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ چٹھی پر لکھا تھا میں عثمان کے پاس ہوں۔ روگتوس چٹھی پڑھنے کے بعد بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے میرا نام یون ہے، میں قسطنطنیہ میں پادری گریگور کا دوست تھا، آج کے وقت میں سوغوت کے ایک کلیسا میں خلوت نشین تھا۔ یہ سن کر روگتوس بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو بوڑھا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔
दूसरी तरफ बहादुर कोशिश के पास आकर कहता है, कमांडर कोशिश, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने आंख भी झपके बगैर कबीले पर नजर रखी थी। 2 लोगों को खेमे से बाहर निकाला गया और उन्हें खुफिया तौर पर एक घोड़ा गाड़ी के अंदर दाखिल किया गया। अब वो 2 लोग सोहोद के एक कलीसा में हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में एक जगह पर इंतजार कर रहे थे, जबकि अलसलमा और उसके आदमी उन पर घात लगाकर बैठे थे। इधर निकोला और उसके सिपाही तुर्गुत बे के कबीले पर हमला कर देते हैं और अपने सामने आने वाले हर तुर्क को शहीद करने में मसरूफ हो जाते हैं। निकोला ऊंची आवाज़ में तुर्गुत को पुकारता है और कबीले के लोगों से पूछता है, तुम्हारा सरदार कहाँ है? बजंतीनी खवातीन और बच्चों को एक खेमे के अंदर धक्का दे देते हैं और फिर खेमे को आग लगाकर जला डालते हैं। निकोला कहता है, मुझे तुर्गुत जिंदा चाहिए, वो मेरे लिए एक तोहफा है और मैं उसे मारी को दूंगा। निकोला के सिपाही बहुत से मासूम लोगों को जिंदा जला डालते हैं। दूसरी तरफ गुक्तोग और सल्तूक घोड़ा गाड़ी को सोहोद से ला रहे थे। इसी दौरान अलसलमा और उसके आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं और गुक्तोग और उसके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुक्तोग अपने घोड़े से नीचे आ जाता है और कहता है, सिपाहियों, पादरी की हिफाजत करो। अलसलमा चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहता है, पादरी को दूसरी दफा हाथ से मत जाने देना। इसके बाद अलसलमा और उसके आदमी गुक्तोग और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान एक तरफ से उस्मान गुंदूज और बाकी सिपाही भी आ जाते हैं और वो भी अलसलमा के आदमियों का मुकाबला करने लगते हैं। अलसलमा घोड़ा गाड़ी के करीब पहुंचकर अपने 2 आदमियों से कहता है, पादरी को पकड़ लो। अलसलमा के आदमी जैसे ही घोड़ा गाड़ी के अंदर दाखिल होने लगते हैं तो वहाँ पादरी की बजाय 2 काई सिपाही बैठे थे। दोनों काई सिपाही घोड़ा गाड़ी के अंदर से तीर चलाकर अलसलमा के आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर अलसलमा कहता है, ये एक धोखा था। इसके बाद अलसलमा वहाँ से भागने लगता है तो उस्मान गुक्तोग से कहता है, गुक्तोग, उसे फरार मत होने देना। ये सुनकर गुक्तोग अलसलमा के पीछे चला जाता है। इधर अलसलमा अपने 2 आदमियों के साथ जंगल में भाग रहा था। अलसलमा अपने एक आदमी को जख्मी कर देता है और उससे कहता है, तुम जानते हो कि आगे क्या करना है। इसके बाद अलसलमा और उसका एक आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। गुक्तोग वहाँ पहुँचता है और अलसलमा के जख्मी आदमी को पकड़ लेता है। इसके बाद गुक्तोग जख्मी आदमी को लेकर वापस उस्मान की तरफ चल पड़ता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।